श्री कृष्ण। देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक चातुर्मास में भागवत कथा श्रवण श्रृंखला के 12वें अंक के साथ आपकी सेवा में मैं श्री विजय शंकर। पिछले अंक में हमने देखा कि शनकाद ऋषि भागवत महात्म्य श्रवण करा रहे हैं, जिसके प्रभाव से ही देवी भक्ति भक्तों के हृदय में जागृत हो गई हैं और उनके जागरण से भगवान भी अपने भक्तों के हृदय में प्रकट हो गए हैं। भगवान का सौंदर्य ऐसा है कि उनके सौंदर्य पुंज में करोड़ों कामदेव के सौंदर्य पुंज भी नगण्य हैं। देवर्षि नारद जी भगवान के प्राकट्य को देखकर विश्वस्त हो जाते हैं कि भागवत महापुराण ही आसुरी संपदा के विनाश के लिए, देवीय संपदा के विकास के लिए, ज्ञान भक्ति और वैराग्य के पुनर्जीवन के लिए सर्वोत्तम साधन है। फिर आगे देवर्षि नारद जी शनकाद ऋषि से एक प्रश्न पूछते हैं कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु महजम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। हे शनकाद ऋषि, कृपया एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इस भागवत सप्ताह श्रवण से कैसे कैसे लोग पवित्र हो सकते हैं। शनकाद ऋषि ने कहा कि इसके श्रवण से पापी तो पवित्र हो ही सकते हैं, जो निरंतर उल्टे कार्यों में लगे रहते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्मों में लगे रहते हैं, वे सभी तो पवित्र हो ही सकते हैं। महापापी भी भागवत सप्ताह श्रवण से पवित्र हो सकते हैं। महापाप में 5 प्रकार के पाप आते हैं। पहला मदिरापान, दूसरा किसी व्यक्ति के द्वारा अर्जित धन को हड़प लेना, उस पर अवैध अधिकार कर लेना, तीसरा किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालना, चौथा किसी सात्विक गुण संपन्न व्यक्ति की हत्या कर देना, और पांचवा किसी से विश्वासघात कर लेना। ये 5 प्रकार के पाप महापाप में आते हैं। मदिरापान को महापाप इसलिए कहा गया क्योंकि इसके व्यापक परिणाम होते हैं। यह संपूर्ण समाज को भी पाप करने वाले व्यक्ति के साथ साथ प्रभावित करता है, कुप्रभावित करता है। जैसे 2016 के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक आंकड़े को देखा जाए तो विश्व भर में लगभग 30 लाख लोग शराब पीने से, शराब पीने के कारण हुए बीमारियों से मरते हैं। भारत में 1 लाख लोग प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जो शराब पिए होते हैं, मदिरापान किए होते हैं। और 30-31 हज़ार लोग विभिन्न प्रकार के कैंसर से पीड़ित होते हैं, जो शराब पीने से होता है। तो इतने लोगों के मृत्यु का कारण मदिरापान है, और मदिरापान के कारण अनेक स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, अनेक बच्चे अनाथ हो जाते हैं। इन सब कारणों से इतने बड़े दायरे में कुप्रभाव के कारण यह महापाप में गिना जाता है। भागवत महापुराण का उद्देश्य है कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य को पुनर्जीवित किया जाए,
उनमें नई चेतना दी जाए। परंतु मदिरा पान करने वाला व्यक्ति अपने अंदर के ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को समाप्त कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। जब तक मदिरा का प्रभाव समाप्त नहीं होता, तब तक उस व्यक्ति का विवेक भी मृतप्राय होता है। इन सब कारणों से सनकादिक ऋषि मदिरा पान को महापाप में गिनते हैं। मदिरा पीने से, शराब पीने से व्यक्ति अपने शरीर को क्षति पहुंचाता है। हम जानते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सर्वप्रथम हमारा शरीर ही तो किसी भी धर्म के लिए, धर्म कार्य करने के लिए एक साधन के रूप में विद्यमान है। हम अपने शरीर की क्षति के लिए स्वयं जिम्मेवार होते हैं। इस कारण हम अपराधी होते हैं। मदिरा पान से संपूर्ण शरीर क्षतिग्रस्त होता है, सिर से पांव तक। शराब पीते ही मस्तिष्क सुषुप्तावस्था में जाने लगता है, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, विचार करना कठिन हो जाता है। मदिरा पान से हमारी दृष्टि, हमारे आँख क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, वाणी हमारी लड़खड़ाने लगती है, हृदय के रोग व्याप्त कर जाते हैं, हमारा लीवर, किडनी मदिरा को शोधित करते करते स्वयं क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कैंसर पीड़ित हो जाते हैं। जैसे जैसे मदिरा का प्रभाव बढ़ता जाता है, हमारी वाणी और पांव, संपूर्ण शरीर लड़खड़ाने लगता है। और इसी क्रम से हम शराब पीने से मृत्यु के पास चले जाते हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि मृत्यु तो सभी की होनी है, परंतु असमय मर जाना और ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की हत्या करते हुए जाना महापाप में आता है। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण में मदिरा पान को महापाप कहा गया है। हम अपने श्रोताओं से भी प्रार्थना करेंगे कि मदिरा पान को जितना संभव हो सके छोड़ने का प्रयास करें, अपने मित्रों को छोड़ने देने में सहयोग करें और एक स्वस्थ परिवार की स्थापना में अपना संपूर्ण सहयोग देकर, स्वधर्म पालन कर, भागवत की कथा सुनते हुए पवित्र होकर मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। कल पुनः संध्या 7 बजे। तब तक इस कथा अंक को YouTube पर श्री वार्ता चैनल से जुड़कर अपने मित्रों में इस कथा अंक को साझा कीजिए। फेसबुक पर श्री विजय शंकर से जुड़कर इन कथा अंकों को अपने मित्रों में साझा कीजिए और पुण्य प्राप्त कीजिए। तब तक जय भागवत, जय भारत, जय भारती।